इंसानी दुनिया से दूर इन गगनचुंबी पर्वत श्रृंखलाओं में अनेकों नरभक्षी जीव जंतुओं के साथ ही रहस्यमय भूत प्रेतों पिशाचों एवं इच्छाधारी सांपों की अनोखी दुनिया है। इस दुनिया के जीव जंतुओं में ना तो केवल इंसानों को भ्रमित करने का शक्ति है, बल्कि ऐसे अनेकों विलक्षण ताकतें जो हमारी कल्पनाओं से भी परे हैं। दिव्य ज्योति आश्रम के कुछ शिष्य अपने गुरु के पास जाते हैं। उन शिष्यों के गुरु आश्रम के अंदर मौजूद एक बड़े से पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे। तभी वो सब शिष्य अपने गुरु के पास पहुंचते हैं और सभी शिष्य अपने गुरु को प्रणाम करते हुए एक स्वर में बोलते हैं। अपने शिष्यों के स्वर सुन गुरु अमृतचार्य जी ध्यान से बाहर निकलते हैं और अपनी आंखें खोलते हैं तो देखते हैं कि उनके कुछ शिष्य उनके सामने खड़े हैं। अपने शिष्यों को अपने सामने खड़ा देख अमृतचार्य जी अपने शिष्यों से बोलते हैं, तुम सब यहाँ एक साथ क्या हुआ? विक्रम अपने गुरु अमृतचार्य जी से बोलता है, गुरुजी, हम सब कुछ जड़ी बूटी लाने हेतु नागेश्वर पर्वत की ओर जा रहे हैं, इस कारण हम आपकी आज्ञा लेने आए हैं। गुरु अमृतचार्य जी अपने शिष्यों से बोलते हैं, ठीक है, जाओ, पर संध्या होने से पहले ही लौट आना। शिष्य योग अपने गुरु अमृतचार्य जी से बोलते हैं, ठीक है गुरुजी। इतना बोल सारे शिष्य नागेश्वर पर्वत की ओर निकल जाते हैं। कुछ देर बाद सारे शिष्य अपने अपने टोकरी को पीठ पर टांगे हुए नागेश्वर पर्वत के दूसरे भाग में दो नाग कन्याएं एक बड़े से पर्वत के डाल से अपनी विषाम्य काय पूंछ को लपेटकर पर्वत से दिखाई देने वाले नज़ारों को देख रही थी। तभी सुंदरी श्रुति से बोलती है, यहाँ से कितना अच्छा लग रहा है न श्रुति? श्रुति सुंदरी की बातों का कुछ जवाब नहीं देती और सुंदरी के हाथों से अद्भुत पुष्प छीनकर श्रुति सुंदरी से बोलती है, दीदी, अगर आपको यह पुष्प चाहिए तो पहले मुझे पकड़िए। इतना बोल सुंदरी अपने विशालकाय पूंछ को हवा में लहराते हुए हवा में उड़ने लगी और श्रुति से पुष्प वापस लेने के लिए श्रुति के पीछे जाने लगी। और इधर पर्वत चढ़ते चढ़ते विक्रम और योग के साथ आए सभी शिष्य थक चुके थे और पर्वत पर बैठकर आराम कर रहे थे। तभी योग ने विक्रम से कहा, मैं तो बुरी तरह थक गया मित्र, ना जाने मैं तुम्हारे साथ इस पर्वत पर जड़ी बूटी लेने क्यों आ गया। अब तुम उस घास में क्या ढूंढ रहे हो विक्रम? विक्रम घास में एक पुष्प ढूंढता है और वह पुष्प को योग को देता है और योग से बोलता है, योग, यह पुष्प खाओ, इस पुष्प को खाने से हमारी थकान मिट जाएगी। इधर सुंदरी श्रुति का पीछा करते करते कुछ दूर चली गई। तभी श्रुति ने सामने कुछ दूरी पर विक्रम, योग और कुछ शिष्य को देखा। श्रुति वहीं पर रुक गई। उसी वक्त सुंदरी श्रुति के हाथों से अद्भुत पुष्प लेती है और बोलती है, श्रुति, तुम्हें पता भी है मैं यह पुष्प पर्वत के कितनी ऊंचाइयों पर चलकर लाई हूं? तभी श्रुति सामने की ओर इशारा करते हुए सुंदरी से बोलती है, दीदी, वो सामने देखो, यह इंसान फिर से पर्वत पर जड़ी बूटी लेने हेतु गए। इस तरह यह इंसान पूरा पर्वत को उजाड़ देंगे। तभी सुंदरी श्रुति से बोलती है, श्रुति, इससे आगे के पर्वत हमारी सीमाओं में नहीं आते हैं, इस कारण हम कुछ नहीं कर सकते। चलो हम वापस चलते हैं। तभी श्रुति सुंदरी से बोलती है, नहीं दीदी, मैं अभी इन सब को मजा चखाती हूँ। इतना बोलकर श्रुति एक भयानक सर्प का रूप धारण करती है और तेजी से रेंगती ही विक्रम, योग और वहां बैठे अन्य शिष्यों की ओर जाने लगती है। तभी सुंदरी घबराती हुई श्रुति से बोलती है, रुक जाओ श्रुति, श्रुति से बच पाएंगे आश्रम के शिष्य। मित्रों, आगे योग विक्रम से बोला, अच्छा तो तुम वैद्य हो ना? तुमने कहा यह पुष्प खा लो और हम यह पुष्प खा लेंगे, क्यों? तभी विक्रम योग से बोलता है, मेरा यकीन करो योग, पुष्प सच में लाभकारी है।
जैसे ही विक्रम ने अपनी बात खत्म किया, बाकी बैठे अन्य शिष्य एक स्वर में जोर से बोल पड़े, भागो। इतना बोला, वहां पर बैठे शिष्य तेजी से भागने लगे। तभी विक्रम ने उन शिष्यों से पूछा, हे, तुम लोग आखिर भाग क्यों रहे हो, क्या हुआ? तभी भागते हुए शिष्यों में से तेजेश्वर ने विक्रम को डर और घबराते हुए जवाब दिया, तू तुम आप अपने पीछे देखो। इतना बोल तेजेश्वर अन्य शिष्यों के साथ पर्वत से नीचे की ओर भागने लगा। और इधर तेजेश्वर की बात सुन विक्रम और योग अपने पीछे देखते हैं तो डर जाते हैं, क्योंकि उनके पीछे श्रुति फन फैलाए विशालकाय रूप में थी। जैसे ही विक्रम और योग पीछे की ओर देखते हैं, तभी श्रुति तेज आवाज में फुफकारती है। श्रुति के फुफकारने की आवाज सुन और श्रुति रूपी विशालकाय सर्प को अपने पीछे देख दोनों तेजी से अपनी जगह से उठते हैं और पर्वत के नीचे की ओर भागने लगते हैं। और श्रुति रेंगती हुई तेजी से विक्रम और योग के पीछे जाने लगती है। इधर सीमा के उस पार खड़ी सुंदरी सामने हो रही घटना को देखे जा रही थी। इधर कुछ दूर तक भागते भागते अचानक विक्रम बड़े से पत्थरों से टकराकर नीचे गिर पड़ता है, पर योग विक्रम पर ध्यान न देकर सीधा भागते ही जाता है। जब तक विक्रम खड़ा हुआ, तब तक श्रुति विक्रम के पास पहुंच चुकी थी। विक्रम अपने सामने विशालकाय सर्प को देख काफी ज्यादा डर चुका था और धीरे धीरे अपने कदम पीछे की ओर बढ़ाए जा रहा था। विक्रम को देख श्रुति धीरे धीरे विक्रम की ओर बढ़ी जा रही थी। तभी विक्रम का ध्यान अपने पीछे जाता है तो वह देखता है कि उसके पीछे बड़ी सी खाई आ गई है। इतना देख विक्रम जैसे सामने की ओर देखता है, तभी श्रुति जोर से फुफकारती हुई अपना सर्प रूपी सर को विक्रम की ओर तेजी से बढ़ाती है। विक्रम अचानक भयंकर सर्प सर को अपनी तरफ आता देख डर जाता है। विक्रम खुद को संभाल नहीं पाता और सीधा खाई में जा गिरता है। खाई के नीचे एक नदी बह रही थी, जिसमें विक्रम तेजी से गिरता है और डूबने लगता है। और इधर श्रुति वापस सुंदरी के पास जाती है और अपनी शक्तियों से अपनी आधा शरीर को नाग कन्या के रूप में बदलती है और सुंदरी से बोलती है, दीदी, अब यह इंसान कभी भी इस पर्वत पर जड़ी बूटी लेने नहीं आएंगे। जैसे ही श्रुति इतना बोलती है, सुंदरी इंसानी रूप धारण करती है और जल्दी से जाकर नदी में कूद जाती है। और इधर योग, तेजेश्वर और अन्य शिष्य भागते भागते पर्वत के नीचे पहुंच जाते हैं। तभी तेजेश्वर योग से पूछता है, योग, विक्रम कहाँ पर है? विक्रम तो तुम्हारे साथ ही भागते हुए आ रहा था ना? तभी योग घबराते हुए अपने आसपास देखता है तो उसे विक्रम नहीं दिखाई देता। तो योग बोलता है, कहीं विक्रम रास्ते में तो नहीं रह गया? योग की बात सुन तेजेश्वर बोलता है, अगर विक्रम रास्ते में रह गया तो हमें उसे ढूंढने के लिए चलना चाहिए। तभी योग बोलता है, हाँ जरूर, पर संभल के, वो भयानक सर्प यहीं कहीं पर ही होगी। इतना बोल सभी शिष्य थोड़ा डरते हुए विक्रम को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और इधर सुंदरी नदी में तैरती हुई विक्रम के पास जाने लगती है। पानी के अंदर विक्रम का दम घुटता जा रहा था। विक्रम की आंखें थोड़ी थोड़ी खुली थीं और विक्रम को सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। विक्रम ने देखा कि एक लड़की तैरती हुई उसकी तरफ बढ़ती जा रही थी। इतना देख विक्रम की आंखें बंद हो गई और सुंदरी विक्रम के पास आई और विक्रम को पकड़ लिया। विक्रम की जान बचाने हेतु सुंदरी ने अपने मुख को विक्रम के मुख से चिपका दिया और सुंदरी विक्रम को प्राण वायु देने लगी। कुछ देर बाद विक्रम जब होश में आया तो उसने देखा कि वह अपने आश्रम के शिष्यों से घिरा हुआ है। अपने आश्रम के शिष्यों को देख विक्रम हड़बड़ाते हुए खड़ा हुआ। तभी योग ने विक्रम से बोला, विक्रम, हमने तुम्हें ना जाने कहां कहां ढूंढा और तुम नदी किनारे सो रहे थे। विक्रम ने योग को जवाब दिया, मैं सो नहीं रहा था, मैं बेहोश था। अब बातें करना बंद करो, देखो संध्या होने वाली है, हमें वापस आश्रम लौटना चाहिए। तेजेश्वर ने बोला, ठीक है, चलो। इतना बोल सभी व्यक्ति वापस आश्रम जाने के लिए निकल गए।
इधर सुंदरी वापस सीमा के उस पार गई और तभी श्रुति सुंदरी से पूछती है, दीदी आपने उसे क्यों बचाया? सुंदरी श्रुति की बातों का जवाब ना देकर सुंदरी श्रुति से पूछती है, श्रुति इंसानी दुनिया में प्यार का मतलब क्या होता है? सुंदरी का सवाल सुनकर श्रुति हैरान हो गई। उसी वक्त सेनापति नागा संग कुछ नाग सैनिक श्रुति और सुंदरी के पास आ गए और सुंदरी और श्रुति के पास आते ही सेनापति नागा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों जाओ इन दोनों को बंदी बना लो। इतना सुनते ही सभी सैनिक सुंदरी और श्रुति को बंदी बना लेते हैं और तभी सुंदरी सेनापति नागा से पूछती है, सेनापति नागा आप हमें बंदी क्यों बना रहे हैं? हमने क्या अपराध किया है? सेनापति ने सुंदरी को जवाब दिया, वो तुम्हें राज दरबार पहुंचकर पता चल जाएगा। सेनापति नागा अपने सैनिकों से बोलते हैं, सैनिकों इन दोनों को राजमहल में लेकर चलो, नागराज हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। जैसे ही सेनापति नागा इतना बोलते हैं सारे सैनिक सुंदरी और श्रुति को बंदी बनाकर राजमहल की ओर ले जाते हैं। कुछ देर बाद राजमहल के दरबार में नागराज सामने की ओर बैठे थे और सारे दरबारी अपनी अपनी जगह पर बैठे थे। नागराज के सामने बड़े बड़े जंजीरों से बंधी सुंदरी और श्रुति खड़ी थी। सुंदरी और श्रुति के बगल में सेनापति नागा खड़े थे और सेनापति के पीछे कुछ सैनिक खड़े थे। तभी सुंदरी नागराज से पूछती है, नागराज हमें बंदी बनाकर यहाँ पर क्यों लाया गया है? नागराज सुंदरी को जवाब देते हुए सुंदरी से बोलते हैं, क्योंकि तुम दोनों ने राज नियम का उल्लंघन किया है। तभी श्रुति नागराज से पूछती है, नागराज हमने कौन से राज नियम का उल्लंघन किया है और कब किया है जिसके कारण आप हमें बंदी बनाने का आदेश दे दिए थे? नागराज थोड़ा गुस्से में बोलते हैं, बिना राज आज्ञा के राज्य की सीमा पार करना और दूसरे राज्य के व्यक्ति पर हमला करने यह नियम का उल्लंघन करना है। तभी श्रुति नागराज से बोलती है, हाँ मैंने राज सीमा पार किया, पर इस कारण पार किया क्योंकि वह इंसान जड़ सहित जड़ी बूटी का पौधा उखाड़ ले जाते थे और उनके इस हरकत के कारण पूरा पर्वत धीरे धीरे उजड़ रहा था। इस कारण मैंने उन्हें रोकने के लिए उन पर हमला किया। तभी नागराज श्रुति से बोल पड़े, और तुम्हारी बहन सुंदरी ने उस इंसान को बचा लिया जिस पर तुमने हमला किया था। यही ना, एक बात याद रखो श्रुति, इस धरती पर हर जीव जंतु मानव पशु पक्षी का एक अलग दुनिया होता है। जो जिस दुनिया में रहता है उसे उसी दुनिया में रहना चाहिए, ना कि किसी और की दुनिया में दखल देना चाहिए। और तुम दोनों ने सिर्फ राज नियम का ही उल्लंघन नहीं किया है, बल्कि इंसानों पर हमला कर हमारे राज्य को संकट में डाल दिया है। सुंदरी चौंकते हुए नागराज से पूछती है, कैसे संकट नागराज? नागराज सुंदरी से बोलते हैं, तुम्हारी बहन श्रुति ने जिन इंसानों पर हमला किया है वो दिव्य ज्योति आश्रम के शिष्य थे, और अगर वह इंसान अपने गुरु को इस हमले के बारे में जो श्रुति ने इंसानों पर किया था अगर बता दिया तो हमारे राज्य पर इंसानों का आक्रमण हो सकता है। तभी महामंत्री नागेश्वर दौड़ते हुए और बोलते हुए राज दरबार में आते हैं, नागराज नागराज नागराज। महामंत्री नागेश्वर को देख नागराज महामंत्री नागेश्वर से पूछते हैं, क्या हुआ महामंत्री नागेश्वर? महामंत्री नागेश्वर नागराज से बोलते हैं, प्रणाम नागराज, हमने इंसानी दुनिया के दिव्य ज्योति आश्रम में क्षमा पत्र तथा शांति पत्र भिजवा दिया है। नागराज महामंत्री नागेश्वर से बोलते हैं, अच्छा किया महामंत्री नागेश्वर जी। महामंत्री नागेश्वर से इतना बोल नागराज गुस्से से सुंदरी और श्रुति की ओर देखते हैं और अपनी जगह पर खड़ा होकर चलते हुए सुंदरी और श्रुति के पास आते हैं और सुंदरी और श्रुति से बोलते हैं, तुम दोनों ने अपराध किया है और तुम दोनों को नियम अनुसार दंड भी मिलेगा। तुम दोनों को इंसानी दुनिया में जाकर 2 दिन बिताना होगा। इतना सुन सुंदरी और श्रुति दोनों थोड़ी सी खुश हुई। तभी नागराज आगे बोल पड़े,
अगर तुम दोनों के पास इतना बोल नागराज अपना दायां हाथ आगे करते हैं और मंत्र पढ़ने लगते हैं। जैसे ही नागराज ये मंत्र पढ़ते हैं, नागराज के हाथ में नागमणि आ जाती है। उस नागमणि को सुंदरी को देते हुए नागराज सुंदरी और श्रुति से बोलते हैं, ये नागमणि रहेगा तुम दोनों के पास और तुम दोनों को इसे नागमणि के साथ इंसानी दुनिया में 2 दिन बिताने हैं और 2 दिन बाद इस नागमणि के साथ तुम दोनों को नागेश्वर पर्वत पर वापस आना होगा। अगर तुम दोनों के पास यह नागमणि नहीं रहेगा तो तुम दोनों को नागलोक में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा, और अगर तुम दोनों ने 2 दिनों में नागमणि खो दिया तो तुम्हें नागलोक के नियम अनुसार दंडित किया जाएगा। याद रखना, इस नागमणि के साथ तुम दोनों को इंसानी दुनिया में 2 दिन बिताना है और इसी नागमणि के साथ तुम दोनों को वापस नागलोक आना है। और जब तक तुम दोनों इस नागमणि के साथ नागलोक में नहीं आओगे, तब तक तुम्हें नागलोक से कोई भी या किसी भी प्रकार की सहायता नहीं मिलेगी। इतना बोल नागराज दरबार से चले गए और धीरे धीरे पूरा राज दरबार खाली होने लगा। कुछ ही देर में पूरा राज दरबार खाली हो चुका था और राज दरबार में सिर्फ 2 ही लोग मौजूद थे। तभी श्रुति सुंदरी से बोलती है, दीदी, इस नागमणि की रक्षा सिर्फ हम दोनों को करनी पड़ेगी। यह तो असंभव है। कितने वर्षों, ना जाने कितने लोग इस नागमणि को पाने के लिए इस नागमणि के पीछे पड़े हैं। भला ऐसे में सिर्फ हम दोनों इस नागमणि की रक्षा कैसे कर पाएंगे दीदी? सुंदरी नागमणि को मुट्ठी में बंद करती है और सुंदरी श्रुति से बोलती है, अब दंड मिला है तो दंड का पालन तो करना ही पड़ेगा न श्रुति? इतना बोल सुंदरी राज दरबार से जाने लगती है। तभी श्रुति सुंदरी से बोलती है, पर दीदी, पर सुंदरी श्रुति की बातों को अनसुना कर राज दरबार से चली जाती है। उसके बाद श्रुति भी राज दरबार से चली जाती है। इस आश्रम के सारे शिष्य वापस आश्रम पहुंचे और आश्रम पहुंचते ही वो सारे शिष्य अपने गुरुजी के पास गए और सभी ने एक साथ अपने गुरुजी को प्रणाम करते हुए बोले, प्रणाम गुरुजी। तभी अमृताचार्य जी ने अपनी आंख खोली और सभी शिष्य से बोले, खुश रहो शिष्यों। तभी गुरु अमृताचार्य जी ने तेजेश्वर को देखा और जिज्ञासा बस गुरु अमृताचार्य जी ने तेजेश्वर से पूछ पड़े, शिष्य तेजेश्वर, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? तेजेश्वर गुरु अमृताचार्य जी को जवाब देते हुए बोला, गुरुजी, जब हम नागेश्वर पर्वत पर जड़ी बूटी लेने हेतु गए थे, तब एक भयानक और विशालकाय सर्प ने हम पर हमला किया। इस कारण हम जड़ी बूटी नहीं ला पाए और उस सर्प से किसी तरह बचकर आ गए। तभी गुरु अमृताचार्य जी ने तेजेश्वर और सभी शिष्यों से कहा, मुझे पता है तुम सब पर जानलेवा हमला हुआ था। इतना सुनते ही सारे ही शिष्य चौंक गए। तभी गुरु अमृताचार्य जी आगे बोलते हैं, उस हमले के बाद नागों की दुनिया से मुझे 2 पत्र आए, एक शांति पत्र और दूसरा क्षमा पत्र। क्षमा पत्र में लिखा है कि तुम सब पर जो हमला हुआ वह अनजाने में था, भूलवश हुआ, इसलिए नागों के राजा नागराज ने उस पत्र द्वारा हमसे क्षमा मांगी है। अपने गुरुजी की बात सुन विक्रम अपने गुरुजी से बोलता है, गुरुजी, जब वो घटना भूलवश हुआ है तो इसमें विवाद करने का कोई बात नहीं है, इसलिए मेरा विचार यह है कि हम सबके साथ जो घटना घटित हुई उसे भूल जाएं। गुरु अमृताचार्य जी विक्रम से बोलते हैं, तुमने सही कहा विक्रम, अब जाओ उत्सव में जाने हेतु तुम सब तैयार हो जाओ। तभी योग गुरुजी से बोलता है, ठीक है गुरुजी। इतना बोलकर सारे शिष्य गुरु अमृताचार्य जी को प्रणाम करते हैं और अपने अपने कक्ष की ओर चले जाते हैं। इधर सुंदरी और श्रुति नागेश्वर पर्वत पर मौजूद नागलोक और धरती लोक की सीमा के पास आती हैं। तभी श्रुति सुंदरी से बोलती है, दीदी, नागमणि साथ हम इस सीमा को पार नहीं कर सकते हैं, और अगर इस नागमणि के ऊपर कोई खतरा आ गया तो हम दोनों इस नागमणि की रक्षा नहीं कर पाएंगे।
सुंदरी श्रुति को समझाते हुए बोलती है, मैं जानती हूँ श्रुति कि केवल हम दोनों इस नागमणि की रक्षा नहीं कर पाएंगे और इस नागमणि की रक्षा के लिए नागमणि की शक्तियों का उपयोग भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें यही नहीं पता कि नागमणि की शक्तियों का उपयोग करते कैसे हैं। पर हमें राजा की ओर से दंड मिला है तो दंड का पालन तो करना ही पड़ेगा ना। तभी श्रुति सुंदरी से बोलती है, पर दीदी आप तो यह जानती हैं ना कि अगर 1 माह तक नागमणि नागलोक से दूर रहा तो संपूर्ण नागलोक का विनाश हो जाएगा। सुंदरी चौंकती ही श्रुति से बोल पड़ी, क्या नागमणि नागलोक में नहीं रहने से नागलोक का विनाश हो जाएगा? पर तुम्हें यह बात किसने बताया श्रुति? श्रुति सुंदरी का जवाब देते हुए बोलती है, पिताजी जब जीवित थे तब उन्होंने मुझे एक बार बताया था। श्रुति की बात सुन सुंदरी बोल पड़ी, नागमणि पूरे नागलोक का जीवन है, नागमणि के बिना पूरे नागलोक का विनाश हो जाएगा। यह जानते हुए भी नागराज ने हमें दंड स्वरूप नागमणि क्यों दिया? तभी 2 सैनिक वहां पर आ जाते हैं और एक सैनिक सुंदरी और श्रुति से बोलता है, अरे अभी तक तुम दोनों सीमा के उस पार नहीं गए, अब तुम दोनों नागलोक में क्या कर रहे हो? चलो जाओ यहां से। इतना बोलते हुए उन दोनों सैनिकों ने सुंदरी और श्रुति को सीमा के उस पार धक्का दे दिया और दोनों सैनिक वहां से चले गए। जैसे सुंदरी और श्रुति सीमा के इस पार इंसानी दुनिया में आए, उन्हें चींची चींची की आवाज सुनाई देती है। मित्रों, आपको कथा कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला भाग सुनना है, कमेंट में जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।